पूर्णिया शहर के गिरजा चौक पर स्थित प्रधान डाकघर में बाल आधार शिविर लगाकर बच्चों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में पहुंचे डाक महाअध्यक्ष पूर्वी प्रक्षेत्र भागलपुर क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, सुनिए। तो लोगों का यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर उसका सबकी सिस्टम हो जाता है। सेवा जन सेवा ये हमारा नारा है और जन सेवा की भावना से डाकघर अनेक योजनाओं को पूरे पूर्णिया जिला में और अररिया जिला में चला रहा है। अभी जो हाल में हमने पहल की है वो किया है बाल आधार बनाने का। आप सब जानते हैं कि आज बच्चों का आधार कितना आवश्यक है। उनके विद्यालय में नामकरण हो या सरकारी सुविधाओं को पाने के लिए आधार जरूरत है। केंद्र की शिक्षा नीति में भी अपार एक बनना शुरू हुआ है, उसमें भी आधार का जरूरत है। और आधार के लिए मैंने देखा कि लोग गांव देहात से ब्लॉक आते हैं, जिला आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, जबकि हमारा डाकघर हर ग्राम पंचायत में लगभग एक डाकघर है और वहां पर बाल आधार बनने की सुविधा उपलब्ध है। तो हमने सुविधाओं को जनता के द्वार तक लाने के लिए बाल आधार शिविर का आयोजन शुरू किया है, जिसकी पहल पूर्णिया जिला से हुई है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमने प्रचार प्रसार किया है, बच्चे माँ बाप उनके बच्चे के साथ आते हैं और आधार बनवा रहे हैं। हमने काउंटरों की संख्या 10 रखा है। इतना काउंटर शायद ही कहीं आपको दिखे, अगर ज़रूरत होगा तो हम काउंटर और बढ़ाएंगे। बाल आधार बनाना बहुत आसान है, बस बच्चे का फ़ोटो लगता है 0 से 5 साल तक का, माता पिता में से किसी एक का आधार लगता है, मोबाइल नंबर लगता है और आधार बन जाता है। इसके साथ हमने बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का भी उसके साथ एक काउंटर चला रखा है कि जो लोग सक्षम हैं, बहुत मामूली रकम 250 रुपया प्रति वर्ष से खाता ये खुल सकता है और ये इस पर सबसे अच्छा ब्याज मिलता है। और बेटियों की उम्र जब 18 साल होगी तो शादी या शिक्षा के लिए वो पैसा निकाल सकते हैं। तो इसी को बताने के लिए हमने आप सबों से को आमंत्रित किया है। ये कब पूर्णिया जिला में कल से शुरू है और आज भी चल रहा है। अगर ज़रूरत हुई तो हम अगले सप्ताह भी इसका विस्तार करेंगे और आने वाले दिनों में हमारी योजना है कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर हम बाल आधार शिविर लगाएं, ग्राम पंचायत स्तर पर बाल आधार शिविर लगाएं। इसके लिए हमारे कर्मचारी आंगनबाड़ी सेविकाओं से भी संपर्क में हैं, क्योंकि उनके पास बच्चे के जन्म का सारा रिकॉर्ड होता है। और जिला शिक्षा अधिकारी से भी, डाक अधीक्षक से हमने बात किया है, उनसे संपर्क करके, स्कूल से संपर्क करके बच्चों का आधार बने। सर एक समस्या आ रही है कई माता पिता को कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र के लिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं चाहते, दूसरा कागज जन्म तिथि प्रमाण पत्र का तो सरकारी नियम है। जो जन्म तिथि प्रमाण पत्र हमको बाल आधार बनाने के लिए चाहिए, जो भी सरकारी राज्य सरकार का नियम है उसके मुताबिक चाहिए। हम लोग जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं बनाते, वो तो राज्य सरकार के नियम के अनुसार बनता है। सर जीवन ज्योति बीमा के बारे में सार्वजनिक बीमा योजनाएं हैं। आप कहाँ पे? सर यहाँ अच्छा, ये हाँ, तो ये जो है, ये जो सार्वजनिक बीमा योजनाएं हैं, तो सार्वजनिक बीमा योजनाओं में ये सालाना जो है 436 रुपया पर उनको बीमा दिया जाता है और कोई दुर्घटना होने पर, किसी कोई कमाऊ व्यक्ति है उसका बीमा करते हैं, दुर्घटना होने पर उसको तत्काल राहत में 2 लाख रुपये मिलते हैं। ये भी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है, उसके जरिए होता है, जो हर ग्रामीण डाकघर में उपलब्ध है। सर सुकन्या योजना पहले से ही जारी है, क्या स्थिति है पूर्णिया की? मुझे लगता है कि डाकघर को और जागरूकता के लिए अभियान चलाना चाहिए। हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि बेटियों को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए माता पिता जन्म से ही चिंतित रहते हैं और ये भारत सरकार की ऐसी योजना है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है और खोलने में भी मजदूर भी खोल सकता है। 250 रुपये से वो खोल सकते हैं और अधिकतम जो है वो 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं 1 साल में। और इससे क्या होगा कि सबसे अच्छा ब्याज मिलता है। 18 साल के बाद अगर बेटी शादी की उम्र की हुई तो शादी के लिए पैसा निकाल सकते हैं, अगर उसको शिक्षा पाना है, उसके लिए खर्च निकालना है तो वो पैसा निकाल सकते हैं। तो सुकन्या का पूर्णिया में अभी बहुत माता पिता को जागरूक होना है। बहुत कम माता पिता जो है, हमारे प्रत्येक डाकघर में औसतन हमारा लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष में 100 कम से कम सुकन्या खाता हम खोलें। 100 माता पिता को समझाएं
और उनका खाता खोलें। तो इसको जो है आप लोगों की भी मदद की ज़रूरत है। बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का प्रचार प्रसार में आप लोग भी सहयोग कीजिए। आधार शिविर के साथ ही सुकन्या खाता खोलने का भी हमारा काउंटर लगा हुआ है। जो माता पिता इच्छुक होते हैं वो खाता खुलवा सकते हैं। शिविर खत्म जी, बाल आधार को लेकर सर आप कह रहे हैं कि जागरूकता हम लोग करवा रहे हैं और कैंप लगा रहे हैं। प्रायः जो यहाँ पे आधार सेंटर लोग खोल के बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो है सर अवैध उगाही हो रही है आधार बनाने के लिए। देखिए आधार सेंटर, दूसरे आधार सेंटर का तो हमारे पास जानकारी नहीं है। हमारा जो आधार सेंटर है डाकघरों में है या शाखा आधार सेंटर है, वहाँ पर आधार बनता है और इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास अभी नहीं आई है। अगर शिकायत आएगी तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसके लिए शिकायत के बहुत सारे मंच हैं। हमारा पीजी पोर्टल है, जन शिकायत पोर्टल है, हमारे पास ट्विटर अकाउंट है। कहीं भी जनता शिकायत दर्ज करेगी, हम त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं। हमारा लक्ष्य रहता है कि 24 से 48 घंटे में हम समस्या का निपटारा करें और अगर हमारा डाकिया जिम्मेदार है तो हम उस पर कठोर कार्रवाई करते हैं। सरकार जो है बहुत सोच विचार कर कोई योजना निकालती है। जैसे अभी एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू हुआ। एनपीएस सोचते हो आप, नेशनल पेंशन स्कीम पहले बड़े लोगों के लिए था, अभी बच्चों के लिए भी इस बजट के बाद से इसका प्रस्ताव शुरू हुआ है। तो हम लोग उसका भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक एनपीएस वात्सल्य योजना का। और जो अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो बाल आधार का है, जो हम कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा पूर्णिया में हमने जो है, जो हमारे गांव के डाकघर थे वो किसी के किराए के घर से चलते थे, कमरे से चलते थे। कई बार लोगों को पता नहीं चलता था, पहुंच नहीं पाते थे, काम नहीं हो पाता था। तो अभी राज्य सरकार से हमारा समझौता हुआ है, हर पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन बना है उस भवन में शाखा डाकघर को हम स्थानांतरित कर रहे हैं। 60 अररिया और पूर्णिया को मिलाकर 60 पंचायत सरकार भवन तैयार होने की सूचना हमको जिला अधिकारी से मिली है और हमने 60 में से 55 को स्थानांतरित कर दिया। यानी अब शाखा ग्रामीण डाकघर किसी के घर से नहीं चलेगा, बल्कि चलेगा पंचायत सरकार भवन से, और वो जनता की नज़र में रहेगा और जनता को बेहतर सर्विस दे पाएगा। सर अभी शिविर आपका तो उप डाकघर है या प्रधान डाकघर है, यहाँ भी ये पूर्णिया में अब तक टोटल कितने सेंटर रहेंगे सर? बाल सुधार पूर्णिया जिला में हमारे पास जो है जितने एसओ हैं वो सारे उप डाकघर हैं, वो सारे उप डाकघर में ये सुविधाएं उपलब्ध है। अपना परिचय बताएं। मनोज कुमार, पोस्ट मास्टर जनरल, पूर्वी क्षेत्र।